हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस मैं जैसा कि आप लोगों को सदिश समाकलन यानी चैप्टर 7वां वाला चैप्टर रिवीजन क्लासेस चला रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप लोग को अभी तक मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। गाइस मैं लगभग 1 से लेकर 7 और 1 से लेकर 6 तक चैप्टर को सभी का रिवीजन करवा चुका हूँ। वहाँ से अगर आप प्लेलिस्ट में देखना चाहते हैं तो रिवीजन क्लासेस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए और अपना पढ़ाई आराम से कर लीजिए। तो और गाइस आप लोगों को ये सुनिश्चित करवाना है कि आप लोगों का पेपर जो 15 तारीख से है, 15 मार्च से 20 मार्च तक आप लोगों का पेपर हर हाल में होना है। ठीक गाइस, तो यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइस चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर पे, रिवीजन क्लासेस की ओर पे। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो विद्या क्वेश्चन बैंक का है उसी का टेनियर कर लिया गया है। और यहाँ पे आप लोगों को जो मेन फार्मूला है, फार्मूला का सदिश समाकलन का, यहाँ पे आप लोगों को एक ही डिपेंड है। 2 क्वेश्चन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो होता है द्विगुण समाकलन और त्रिगुण समाकलन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर पढ़े भी होंगे थोड़ा बहुत, तो वहाँ से अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैंने प्लेलिस्ट पे लिंक दे दिया है, वहाँ से अगर आप द्विगुण समाकलन और त्रिगुण समाकलन का दोनों वीडियो बन चुकी है, वहाँ से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिवीजन क्लास चलवा रहा हूँ कि जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे मेन फार्मूला दिया गया है। यहाँ पे जूम करके थोड़ा मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे। तो जो आप लोगों का फार्मूला है, फर्स्ट वाला ये फार्मूला और सेकंड वाला ये फार्मूला, ठीक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला है और यहाँ पे ये फार्मूला। ठीक, तो आई होप गाइस कि आप लोगों को फार्मूला लर्न होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर पे। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को गाइस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 6वां वाला क्वेश्चन, आर इक्वल वेक्टर आर इक्वल 2ti प्लस 3ti² माइनस 4t³ के। तो इंटीग्रल 1/2 वेक्टर आर डी टी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो क्या करना है, वेक्टर आर की वैल्यू और डी टी आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 1/2 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, जो आर की वैल्यू दी गई है, ठीक, आर की वैल्यू दी गई है उसकी किसके रिस्पेक्ट में, टी की रिस्पेक्ट में क्या करना है, आपको अवकलन कर देना है। ठीक, यानी समाकलन कर देना। समाकलन करने के बाद आप लोगों को लिमिट दे दी गई है, लिमिट पुट कर दीजिएगा, वहाँ से आप लोगों का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, आप लोग की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट समाकलन की दिया गया है, फर्स्ट इज इक्वल मीन्स यहाँ पे दिया गया है 0 tan 2, यहाँ पे 1 tan 2 दिया गया है और किया दिया गया है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या है हमारी, 2ti प्लस 3t², ये जे है, यहाँ पे जे है और क्या है, माइनस 4t³ के है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको समाकलन कर लेना है। एक को ये समाकलन करना है, इसको समाकलन करना है, इसको समाकलन करना है। तो समाकलन कैसे करेंगे, जो अंक है यानी 2 है, 3 है, 4 है, यानी अलग अलग इसको कॉमन कर लेंगे, यानी कांस्टेंट के रूप में बचेगा और बचेगा क्या, टी और t², तो इसका अवकलन समाकलन कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे समाकलन किया जाएगा, क्या है, 2 कांस्टेंट के रूप में हो जाएगा, तो क्या बचेगा, t1 2, ठीक, बचा i प्लस 3 बाहर हो जाएगा, बचा क्या, 1 2 t² माइनस 4 बाहर हो जाएगा, 1 2 t³। अब समाकलन तो आपको पता ही है, टी का क्या होता है, t², यानी क्या होता है, यक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है, यक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, यही तो होता है समाकलन यही तो होता है। और समाकलन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, t²/2 और बेस पे क्योंकि 1 है ना, तो 1+1 तो क्या हो जाएगा, इस t² और बेस में क्या है, 200 पहले से ही है, प्लस 3 गुणे या t² की क्या हो जाएगी, t³ माइनस 4 इंटू t⁴। यहाँ पे लिमिट तो आपकी चलेगी ना साथ में, ठीक,
यहाँ पे लिमिट हमेशा चलती रहेगी जब तक आप पुट नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी की पावर 4/4। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। और लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ पे फर्स्ट हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो जूम करके मैं थोड़ा और दिखा दे रहा हूँ आपको सॉल्व करके। तो यहाँ पे लिमिट रखी जाएगी आपको यहाँ पे। तो एक बार क्या हो जाएगा टी की पावर यानी 2 का स्क्वायर यानी 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4/2। ठीक, माइनस 1/2 हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा इस पर 2 की पावर 3 यानी 2 दूना 4 दूनी 8, 8/3। और यहाँ पे 3 हमेशा चलता ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट तो हमेशा चलता रहेगा ना, -1/3 हो जाएगा। ठीक, -4 2 की पावर 6 यानी 2 की पावर 4 चलेगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, 8 और 16 यानी 16/4 -1/4। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे गाइस आप लोग को आई होप कि समझ में आया होगा। और यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखाया गया है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्व किया गया है तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आई और जे ये साथ में चलता रहेगा। यहाँ पे आई हो जाएगा और यहाँ पे जे हो जाएगा और यहाँ पे के, यानी जो आई जे के हमेशा चलता रहेगा। तो आई होप कि गाइस ये भी आप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन में क्या बताया गया है। यहाँ पे जो r इक्वल इतना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे r इक्वल इतना दिया गया है और b इक्वल इतना दिया, यानी a t और b t की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट की गई है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है a और b यानी दोनों को गुणा करवा देना है और गुणा करवाने के बाद आपको फाइनल आंसर यानी समाकलन कर देना है। समाकलन करने के बाद लिमिट पुट कर दीजिएगा तो वहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या गाइस जूम करके मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या किया गया है, एकदम इजली क्वेश्चन है, एकदम इजली क्वेश्चन है और इजली तरीके से भी लगेगा भी। यहाँ पे इतनी वैल्यू दी गई है और ये इतनी वैल्यू दी गई, दोनों के क्या करना है गुणा करवा देना है। गुणा करवाने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी उसको सेम इसी के बेस पे जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी के बेस पे समाकलन कर देना है। समाकलन करने के बाद आपको लिमिट पुट कर देनी है। ठीक, और लिमिट पुट करने के बाद आप लोग को आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिया गया है ये, और यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूर ध्यान दीजिएगा, i क्या होता है 1 होता है, j इज इक्वल 1 होता है, k इज इक्वल 1 होता है और j यहाँ पे आई होता है जी होता है, यानी जो अलग प्रोसेस होता है तो वो क्या होती है हमेशा वैल्यू इसकी 0 होती है। और जो सेम यानी आई रहता है तो 1 हो जाएगा, जे होता है तो 1 हो जाएगा, के होता है 1 हो जाएगा। ठीक, आई जे आई के आई ये सारी वैल्यू क्या होती है आपकी 0 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आपकी 0 वाली वैल्यू नल पुट करने के बाद यहाँ पे केवल आपकी यही वैल्यू पुट की जाएगी। ठीक, जैसा कि आपको समीकरण में दिखाया गया। ठीक, समीकरण दिखने के बाद आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका मिलेगा यानी 65 आपका फाइनल आंसर। आई होप गाइस ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर इस क्वेश्चन समझ में आया हो तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय यानी लघुत्तरीय क्वेश्चन का। तो r इक्वल आपकी वैल्यू इतनी पुट करी गई है और ठीक यहाँ पे आपको ये वैल्यू ज्ञात करनी है। जैसा कि आप लोग को फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया गया उसी के बेस पे एकदम सेम लगना है। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग प्रोसेस दिया गया है। ठीक, यहाँ पे क्या है टी प्लस टी स्क्वायर, क्या करना है यहाँ पे टी प्लस टी स्क्वायर। एक मिनट गाइस, हाँ यहाँ पे टी प्लस टी स्क्वायर ही है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को समझ में आया। यहाँ पे फिर दूसरा वाला क्या है, ये आई वाला टर्म है और जे वाला क्या है 3t² प्लस 1, ये जे वाला टर्म, ये आपका जे वाला टर्म है। ठीक, ये आपका जे वाला टर्म है और यहाँ पे t प्लस 1 क्या है, ये के वाला टर्म है। ठीक, तो आपको आई और जे और के तीन वाला टर्म हो गया। तीन वाले टर्म के बाद
आपको ये समाकलन कर देना है, इसको भी समाकलन, इसको भी और इसको भी करने के बाद आपको लिमिट पुट कर देनी, यानी समाकलन किया जाएगा तो 2 यानी 2 = 3। ठीक, इसकी सारी लिमिट वहीं पे पुट कर दिया जाएगा। तो पुट करने के बाद आपको सबको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद आपको जो यहाँ पे फाइनल आंसर दिख रहा है, इसी के बेस पे आप लोगों का फाइनल आंसर भी है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका आकलन अलग किया गया, समाकलन किया गया, इसका भी समाकलन किया गया, इसका समाकलन किया गया। और जो कांस्टेंट के रूप में, जैसा कि यहाँ पे 3 हो गया, ठीक, ये बाहर हमेशा रहेगा। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक, तो ये हमेशा कांस्टेंट के रूप में रहेगा। और यहाँ पे जैसा कि 1 दिख रहा है, तो 1 बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, ठीक, बचेगा क्या 1, यानी 1 बेस पे होता है ना, तो 1 का क्या हो जाएगा, यानी टी बचेगा क्या, 1 को क्या होता है, टी होता है, तो क्या हो जाएगा t/2। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, आपका t हो जाएगा। ठीक, समाकलन जैसा कि 1 वहाँ पे 1 का हो जाता है, x हो जाता है, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा t। ठीक, यहाँ पे उसी के बेस पे आप लोगों को समाकलन करना है। ठीक, आई होप कि गाइस ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो अगर समझ में आएगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या बताया गया है, यहाँ पे उसी के बेस पे ये भी क्वेश्चन लगना है। t1 - t² और 1 + t³ 3 + t, यानी इसी के बेस पे ये भी क्वेश्चन लगना है, जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट वाला बताया गया। तो यहाँ पे गाइस आई होप कि एक भी यानी 2-3 क्वेश्चन है, लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, और ज़्यादा कि शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसी मॉडल से पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पे इस प्रकार का समीकरण दे दिया जाएगा, और इससे आपको ये वाला समीकरण यानी लिमिट दे दी जाएगी, और उसको उसी के सापेक्ष में आकलन करना, यहाँ पे समाकलन करना। यहाँ पे जो दिया गया है आपको dt, यानी dt का मतलब क्या है, तो dt का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको t की रिस्पेक्ट में क्या करना है, आपको समाकलन करना है। ठीक, आई होप कि आप लोग क्या करना है, जो t यानी जो d होता है, d का क्या होता है, डिफरेंशियल, यानी ठीक, और t का होता है किसके से बेस पे क्या करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, समाकलन करना है t के बेस पे। ठीक, तो आई होप कि गाइस ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हार्ड वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, इसी के बेस पे पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, 10वां वाला क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, लगभग 5 नंबर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक, थोड़ा मैं जूम करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, आप लोगों को f की वैल्यू इतनी दी गई है और लिमिट ये दी गई है। ठीक, यहाँ पे 2 लिमिट दी गई है, परवलय क्या होता है, जो समीकरण यहाँ पे इस टाइप का बनता है, उसमें किस चतुर्थांश में होता है, यानी फर्स्ट वाला चतुर्थांश, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। ठीक, यहाँ पे इस बेस पे चलता है। ठीक, आपका चतुर्थांश, तो ये चतुर्थांश पे डिपेंड करता है। चतुर्थांश पे डिपेंड करने के बाद वहाँ पर आपका फार्मूला होता है, जो ऐसा कि आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में मैंने बताया था। ठीक, वहाँ से अगर आप नहीं देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी चारों चतुर्थांश का फार्मूला लिख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे फार्मूला डिपेंड करता है y, यानी क्या होता है, ये एक्स अक्ष होता है, और ये क्या होता है, y अक्ष, यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक, तो उसी के बेस पे आप लोगों को फार्मूला लगेगा। ठीक, वहाँ पे फार्मूला रखने के बाद आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा, और उसी के बेस पे आप लोगों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो आई होप कि गाइज ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सॉल्व करके बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे यफ की वैल्यू इतनी दी गई है। ठीक, और यफ की वैल्यू और ये यन की वैल्यू यानी आर की वैल्यू होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यफ और आर दोनों को गुणा किया जाता है। ठीक, गुणा करवाने के बाद आपको एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है आपका डब्लू, यहाँ पे डब्लू इज इक्वल क्या दिया गया है, CF/D/R। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ये DR की वैल्यू हो गई, यानी R के रिस्पेक्ट में क्या करना है, आपको समाकलन करना है, यानी डिफरेंशिएट करना है। ठीक, और F की वैल्यू क्या है, आप लोगों को यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिया ही गया। ठीक, R की वैल्यू यहाँ पे से पुट किया जाएगा, फिर उसमें से क्या निकलेगा, DX निकलेगा और DY निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे x के सापेक्ष में x वाला टर्म किया जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में y वाला टर्म किया जाएगा। ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे यफ की वैल्यू ये रखी गई है, और आर की वैल्यू ये रखी गई है। ठीक, यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पर DX वाली वैल्यू अलग हो गई और y वाली वैल्यू अलग हो गई। यहाँ पे जैसा कि आपको 2 टर्म दिखा दे रहा है। ठीक, x y² के है और -2x²
क्या है, जे है। ठीक, यहाँ पे 2 वैल्यू दी गई है। वैल्यू देने के बाद यहाँ पे x वाली वैल्यू ये हो जाएगी और y वाली वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। ठीक, दोनों टर्म के बाद आप लोगों को इतना फाइनल आंसर आएगा। ठीक, इतना आएगा। आगे यहाँ पे आगे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को लेके जाना है फॉर्मूला पे, यानी डिपेंड करता है किस समीकरण पे। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला पे क्या करता है, आप लोग का वो लिमिट ज्ञात होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या एक लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी और एक थी 0 to 1 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे लिमिट आप लोग को जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिया ही गया है यहाँ पे। ठीक, और जैसा कि नहीं दिया रहता तो यहाँ पे फॉर्मूला से निकलता है। ठीक, यानी जो आप लोगों का इस टाइप का बनता है, यानी इस टाइप का, तो वहाँ से आपकी ये लिमिट निकलती है। ठीक, तो वहाँ से अगर आप लिमिट आप नहीं निकालना चाहते हैं तो वहाँ से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो बना देख लीजिए। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, इजली क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग टर्म कर लेना है और टर्म करने के बाद आपको समाकलन कर देना है और समाकलन करने के बाद आपका लिमिट पुट कर देने के बाद आपको फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आई होप गाइस ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 वाला क्वेश्चन और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे एग्जाम बेस पे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकतर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन प्रथम अष्टांश वाला, ठीक, फर्स्ट अष्टांश वाला या फिर सेकंड यानी थर्ड वाला अष्टांश का। ठीक, फर्स्ट और थर्ड अष्टांश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे फार्मूला भी लर्न कर लीजिएगा फर्स्ट और थर्ड वाला, यानी चारों अष्टांश का फार्मूला लर्न कीजिए। बट पूछा जाता है फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम ईजिली से लगता भी है। यहाँ पे सॉल्व करके मैं थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या बताया गया है आप लोगों को, यहाँ पे फर्स्ट अष्टांश का ये फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ पे लिमिट 2 बार होती है। ठीक, एफ एन डी एस। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को एफ एन और डी एस यानी एफ की जो एन की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू कैसे निकलती है, यहाँ पे क्या करता है, एफ अपॉन अंडर रूट एफ। ठीक, यही तो फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ पे यही फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, इसी के बेस पे यानी एफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे ए बी सी यानी क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो ये वाला टर्म होता है, यानी यस इक्वल यहाँ पे अष्टांश पर डिपेंड करता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को ये वैल्यू निकलने वाली है। ठीक, और एफ की वैल्यू दी ही गई है। ठीक, यहाँ पे दोनों को गुणा करवाना है। गुणा करवाने के बाद आप लोग को फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिया गया है। ठीक, यहाँ पे मेन फार्मूला आपका ये है, मेन फार्मूला एकदम मेन फार्मूला आपका यही है। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, इंटीग्रल एफ एस वेक्टर में रहेगा और एन डी एस इज इक्वल डबल इंटीग्रल एफ वेक्टर एफ इंटू एन कैप डी एक्स। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू दी ही गई है और बाकी एन की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, और एन की वैल्यू निकालने के बाद आप लोग को यहीं से लिमिट की वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है, एन की वैल्यू आप लोगों को प्राप्त हो गई, यानी सदिश लंब जिसे बोलते हैं। ठीक, एन की वैल्यू ये डिपेंड करती है। ठीक, यहाँ पे जो जेड वाला यानी ये वाला होता है, इसका टर्म नहीं लिया जाता है, यानी 0 हो जाता है। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे वही वाली वैल्यू यानी जो समतल होता है, यानी जो यहाँ पे इस टाइप का बनता है, तो यहाँ पे जो इस टाइप का मतलब यहाँ पे समतल वगैरह होता है, समतल वगैरह, तो यहाँ पे उसी की वैल्यू दी गई होती है। ठीक, तो वहाँ से उसी की बेस पे आप लोगों को एन की वैल्यू निकलती है। ठीक, आई होप गाइस ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एफ और एन की वैल्यू निकाल लीजिएगा और लिमिट पुट कर लीजिएगा। लिमिट पुट करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिखाते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को सॉल्व करके दिखाया गया है, यहाँ पे उसी के बेस पे आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक, ये भी सॉल्व करने के बाद आप लोगों को समाकलन कर देना है। समाकलन करने के बाद आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि गाइस ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन हमारा 12 वाला क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बेस पे, यानी आप लोगों का 12 वाला और ये वाला क्वेश्चन, यानी ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। ठीक, यानी 3 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ठीक इसी की बेस पे एग्जाम बेस पे पूछा भी जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने बताया ही हुआ है। यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल है और वो डबल इंटीग्रल है। ठीक, तो यहाँ पे उसी की बेस पे थोड़ा मैं जूम करके दिखा दूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसा कि अब ट्रिपल इंटीग्रल दिया गया है और यक्स की वैल्यू यहाँ पे लिमिट पुट कर दी, लिमिट आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है, यक्स टू टू यानी लिमिट क्या कर दी है, यहाँ पे यक्स होता है और यहाँ पे वाई होता है। ठीक, यहाँ पे यक्स की वैल्यू यानी ये एक बार 0 रहेगी और यहाँ पे ना कि वाई की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, सॉरी गाइस, यहाँ पे यक्स x1 होता है, वाई y1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है,
आप लोगों को मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया। यहाँ पे क्या करना है, जो यक्स वाला होता है यानी 0 to 2 होता है, ठीक, यानी यक्स वाला टर्म होता है, वाई वाला टर्म होता है, ठीक। यहाँ पे उसी के बेस पे आप लोगों को लिमिट पुट कर देनी है, ठीक। लिमिट पुट करने के बाद आप लोगों को फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो ट्रिपल इंटीग्रल, एक लिमिट ये हो गई, 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 और ये थर्ड वाली लिमिट आपको ये दी गई है, यक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है और आर की वैल्यू क्या करनी है, आप आर की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, आर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा वही होती है, यक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी कैप में होता है सब ये, ठीक। यहाँ पे आर की वैल्यू हमेशा यही होती है, ठीक, हमेशा आर की वैल्यू यही होती है, वेक्टर आर की वैल्यू ये हमेशा ये होती है। और आई होप कि आप लोगों को ये याद भी होगा पहले से ही, ठीक, आर की वैल्यू यही होती है, ठीक। और रखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल मेथड। अगर आपको समाकलन आता है तो एकदम इजीली क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो आई होप कि गाइस ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यार रिवीजन क्लास चल रही है, यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन को बताऊंगा नहीं, ठीक, केवल आपको मेथड बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार का सॉल्व किया जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसी की बेस पे आप लोगों को सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को देख पा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, तीनों वैल्यू क्या है, तीनों लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, तो यानी क्या करना है, यहाँ पे यक्स वाला जो आगे वाला टर्म है, आगे वाले डिपेंड करता है, फिर उसके बाद सेकंड वाला, फिर उसके बाद थर्ड वाला, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, पहले यक्स वाली होती है, यहाँ पे पहले यक्स वाला, फिर वाई वाला, फिर जेड वाला, ठीक, यक्स फिर वाई फिर जेड। लिमिट क्या होती है, पहले यक्स वाली रखी जाती है, फिर वाई वाली, फिर जेड वाली, ठीक। यहाँ पे उसी के बेस पे आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, ठीक। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया गया है, ठीक। आई होप कि गाइस ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तो समझ में आया होगा। था चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे इजीली कई बार मैंने बताया भी था, और वहाँ पे एग्जांपल के थ्रू पे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में मैंने खुद ही बताया था कि, और एग्ज़ाम बेस पे अधिकतर पूछा भी जाए, यानी 2011 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, अधिकतर 20 तक पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पे गाइस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन रहा है, यहाँ पे इसी की बेस पे आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो ई की पावर यक्स प्लस वाई प्लस जेड दे दिया जाएगा इसी के बेस पे, और एक बेस पे और दिया जाएगा ई की पावर यक्स, ई की पावर वाई, ई की पावर जेड। ये वैल्यू यानी दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, जो ये होता है और उसकी जो पावर होती है वहाँ पे ऐड हो जाती है, यानी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक। तो वही क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, ठीक। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा और या फिर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक। यहाँ पे एकदम इजीली क्वेश्चन, और लिमिट क्या करनी है, लिमिट आप लोग को दी ही गई है, ठीक। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, जेड वाला करना है, फिर वाई वाला करना है, फिर यक्स वाला करना है, चाहे फिर आप जेड वाई यक्स कर लीजिए या फिर यक्स वाई जेड कर लीजिए, ठीक। बात एक आपकी एक ही आएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसा कि आप लोगों को दिया गया है और दिखाया भी गया है, यहाँ पे क्या करना है, पहले वाला क्या किया गया है, यहाँ पे ई की पावर जेड, और ई की पावर यक्स का फार्मूला क्या होता है, ई की पावर यक्स ही होता है, समाकलन और अवकलन भी वही होता है, ठीक। तो समाकलन क्या होता है, ई की पावर यक्स, ठीक, ई की पावर यक्स का समाकलन ई की पावर यक्स ही होता है, ठीक। वहाँ पे क्या करना है, फिर ई की पावर यक्स रखने पर ई की पावर लिमिट रख दीजिए, तो यानी जैसा कि आप लोग को ई की पावर यक्स है, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक। तो ई की पावर यक्स, ठीक, लिमिट क्या है आप लोग को 0 to 1 है, तो यहाँ पे क्या है, हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0। तो ई की पावर -1 का तो क्या होता है, ई की पावर 1 ही होता है, ठीक। और माइनस ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक। ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो यहाँ पे एक टर्म आपका निकल आया, बाकी बचा दो टर्म उसी के बेस पे सॉल्व कर लीजिए, और ये जो आया इसको कांस्टेंट के रूप में यानी आगे कर लिया जाएगा, ठीक। और आगे करने के बाद जो यक्स वाली फिर वाई वाली टर्म बचेगी, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी बचने के बाद यहाँ पे 3 घात हो जाएगा, यानी इसी के टाइप के 3 बार आएगा आंसर, ठीक। तो वही आपका फाइनल आंसर हो गया, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है और दिखाया गया है, ठीक। यहाँ पे मिटा के दिखा दिया गया है, ठीक। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो बाय गाइस, मैं जल्द ही अपनी
खुद की स्टूडियो खोलने वाला हूँ। वहाँ से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।